नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने मिंज स्टेडियम में बैलून उड़ाकर खेल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कुचायकोट पुलिस ने लगभग 40 लाख का विदेशी शराब किया बरामद, तस्कर हुआ फरार। भोरे में शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला, तस्कर को भगा ले गए हमलावर। जल्द ही बनेगा नागरिकों का डिजिटल हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी शुरू। जिस गांव को स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित, वह आज राजनीतिक दुर्भावना से नर्क बना हुआ है। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग पटना के वार्षिक खेल कैलेंडर 2021-22 के तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा मिंज स्टेडियम में किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता, SDPO, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा खेल पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें सोमवार को मिंज स्टेडियम गोपालगंज में कबड्डी, बुशु और ताइक्वांडो के खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस प्रतियोगिता में काफी संख्या में बालक और बालिकाओं ने हिस्सा लिया। इसमें 14 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे और बच्चियां शामिल हुई हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा और वहां से जो बच्चे राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनका चुनाव राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में किया जाएगा तथा राष्ट्रीय स्तर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार कर उनको भेजा जाता है। इस तरह से कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग यह कार्यक्रम का आयोजन करता है और इसकी जिला स्तर पर शुरुआत हो चुकी है। यहाँ बच्चे जमकर पसीना बहाते हुए अपना बेहतर प्रदर्शन करने के प्रयास में खेल रहे हैं। इस प्रतियोगिता में सभी तरह के खेलों को शामिल किया गया है, जो अलग अलग तिथि को कराया जाएगा। इस बार इस खेल प्रतियोगिता से कुल 9 प्रकार के खेलों से लगभग 384 बच्चों को चयनित किया जाएगा। फिलहाल इस प्रतियोगिता में 2586 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगा। कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में एक कंटेनर से 247 कार्टून यानी कि 9096 बोतल शराब जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान कंटेनर के चालक और तस्कर धुंध और कोहरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राप्त सूचना अनुसार यह जब्त की गई शराब 40 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शराब और कंटेनर को जब्त कर लिया है तथा तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। वहीं भोरे पुलिस की एक दूसरी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अशोक कुमार गुप्ता को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा इस आरोपी के पास से भी पुलिस को 17 पीस देसी पाउच मिली है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। जिले के आम जनता को स्वास्थ्य अधिकार देने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत देश के नागरिकों को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इससे दावा है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही अस्पताल में पर्ची बनवाने से लेकर जांच रिपोर्ट इत्यादि को लेकर हमेशा घूमने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी पर्ची डिजिटल रूप से एक सर्वर पर सुरक्षित रहेगी, जिसके बाद डिजिटल हेल्थ कार्ड के एक खास नंबर के जरिए इन सभी रिपोर्टों को देखा जा सकेगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि एक क्लिक पर कार्डधारी की सभी बीमारियों और इलाज का इतिहास भी मिल सकेगा। NCD कार्यक्रम के तहत भी इस कार्ड को जनरेट किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य स्तर से निर्देश जारी किया गया है और जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी तथा प्रखंडों के BMNE को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है ताकि NCD पोर्टल के माध्यम से भी इस कार्ड को बनाया जा सके।
सदर प्रखंड का बसडीला पंचायत जो कुछ दिनों पहले पूरे देश में चर्चा का विषय बना था, क्योंकि इस पंचायत को स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पंचायत के तत्कालीन मुखिया को सम्मानित किया गया था। परंतु आज पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद यह गांव बिना बारिश और बिना किसी वजह के गंदे नाले के पानी में डूबा हुआ है। हालांकि बारिश के समय यहाँ की सड़कें पानी में डूबती हैं, परंतु बिना बारिश के पानी में डूबना यहाँ के लोगों को गहरी पीड़ा दे रहा है। जिसके बाद स्थानीय लोगों से जब हमने बिन बरसात सड़क पर बह रही गंदे नाले की पानी के बारे में जानना चाहा, तो दबी जुबान लोगों ने बताया कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर गांव वालों को यह सजा दी जा रही है। दरअसल हाल ही में बीते पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी महोदय के द्वारा चुनाव हारने की सजा ग्रामीणों को पानी में डुबो कर दी जा रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस गंदे पानी से होकर विद्यालय जाने को मजबूर हैं, क्योंकि हारने वाले स्थानीय प्रत्याशी अपने खेत के सामने से गुजर रहे नाले को मिट्टी डालकर भरवा दिए हैं, क्योंकि नाले का पानी ओवरफ्लो होकर उनकी खेतों में जा रहा था और चुनाव जीतने की उम्मीद में वे कुछ नहीं बोला करते थे। परंतु अब जब चुनाव हार गए हैं तो उन्होंने नाले में ही मिट्टी डालकर नाले को भरवा दिया है। आज इस मामले में हमने गोपालगंज के अंचलाधिकारी से भी बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। सर, ये बसडीला पंचायत में जो नाला बंद कर दिया गया है कुछ लोगों द्वारा, तो उस पे सर प्रधानमंत्री के द्वारा इस गांव को सम्मानित किया गया है। उसके बावजूद भी यह गांव आज पूरा पानी से जमा हुआ है, लोग काफी परेशान हैं। आज इस मामले में इस संज्ञान में आया है हमारे जी। कल हम इसकी जांच करा लेंगे, कल ही जांच कराएंगे इसकी। हाँ, और जनहित में जो चीज होगी वो चीज कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है सर, थैंक यू। जिला समाहरणालय परिसर में उत्पाद विभाग और स्थानीय थाना के द्वारा शराब कारोबारियों के पकड़े गए वाहनों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज बहुत सारे लोगों ने इस नीलामी में हिस्सा लिया और गाड़ियों की बोली लगाई, जिसके बाद सैकड़ों गाड़ियों को सोमवार को नीलाम कर दिया गया। इस नीलामी के वजह से उत्पाद विभाग को काफी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह नीलामी की प्रक्रिया कराई जा रही है। सरकार ने भी जल्दी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि जब्त वाहनों को खराब होने से पहले नीलाम कर दिया जाए और राजस्व की वसूली की जाए। आज कुचायकोट प्रखंड प्रमुख का भी चुनाव हुआ, जिसमें बबली सिंह को पुनः दूसरी बार विजयश्री प्राप्त हुई। उन्होंने 4 वोट से जीत दर्ज की है। अखिलेश सिंह की धर्मपत्नी बबली सिंह अहियापुर पंचायत के रतनपुरा गांव की निवासी हैं। उन्होंने कुचायकोट प्रखंड की दूसरी बार कमान संभालते हुए कुचायकोट की जनता को आभार व्यक्त किया है और धन्यवाद दिया है, तथा बबली सिंह ने कहा है कि विगत 5 वर्षों में जो विकास की रेखा हमने खींची है उसको और आगे बढ़ाते हुए प्रखंड का चौमुखी विकास करूंगी। वहीं विजयपुर प्रखंड में भी आज प्रमुख का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन चंदा सिंह को प्रखंड प्रमुख चुना गया। चंदा सिंह बाहुबली विजय सिंह की धर्मपत्नी हैं और गोपालगंज जिला परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं। इस बार विजयपुर प्रखंड से प्रमुख बनाई गई हैं, जिसके बाद चंदा सिंह ने कहा है कि वह प्रखंड में विकास की एक नई रेखा खींचेंगी। चेयरमैन रहते हुए उन्होंने जिले में बहुत सारे विकास कार्य किए थे, जिसका अनुभव भी उन्हें है। इसका लाभ विजयपुर की तमाम जनता को मिलेगा। अब प्रमुख बनने के बाद उम्मीद है कि चंदा सिंह अपने अनुभव से विजयपुर की बदहाल स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य करेंगी। बिजली के करंट लगने से एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल यह घटना शहर के हरखुआ ढाला पर उस वक्त हो गई जब बालू लदा एक ट्रक खड़ा करके उसका ड्राइवर बालू की मापी करवाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही ट्रक के ऊपर चढ़ा कि वहां से गुजर रहे बिजली के तार के चपेट में आ गया, जिसके वजह से वह गंभीर रूप से झुलस गया और स्थानीय लोग आनन फानन में उसको लेकर सदर अस्पताल में भर्ती कराए, जहाँ डॉक्टरों ने ड्राइवर रविंद्र पासवान को मृत घोषित कर दिया। मृतक सारण जिले के नया गांव क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस मृतक के शव को कब्जे में ले ली है और पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना के मामले में गंभीर मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे मरीज जो कोविड से पीड़ित हैं और उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई है, तो उन्हें अब स्वास्थ्य विभाग आईसीयू में एडमिट कर उनका उपचार करेगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है।
आज गोपालगंज भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने मिंज स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान स्काउट गाइड बैंड बाजे के साथ मार्च पास्ट कर जिलाधिकारी तथा मौजूद अधिकारियों को सलामी दी। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने इन बच्चों की सराहना की और कहा कि आप लोग ऐसे ही सक्रियता से कार्य करते हुए जिले का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। इस अवसर पर स्काउट गाइड के संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में भारत स्काउट और गाइड टीम के बच्चे काफी संजीदगी से बैंड बाजे के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और मार्च पास्ट किए। नगर थाना क्षेत्र के फतहा में पटाखा फोड़ने के दौरान एक किशोर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इस बच्चे का इलाज चल रहा है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन गोपालगंज में आ रहे हैं। संभवतः मंगलवार को गोपालगंज में उनका आने का कार्यक्रम है, जिस दौरान वे सिधवलिया चीनी मिल तथा सोना सती इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान 29 तारीख को शाहनवाज हुसैन के द्वारा गोपालगंज में विकास योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने मिंज स्टेडियम में बैलून उड़ाकर खेल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कुचायकोट पुलिस ने लगभग 40 लाख का विदेशी शराब किया बरामद, तस्कर हुआ फरार। भोरे में शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला, तस्कर को भगा ले गए हमलावर। जल्द ही बनेगा नागरिकों का डिजिटल हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी शुरू। जिस गांव को स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित, वह आज राजनीतिक दुर्भावना से नर्क बना हुआ है। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।